Welcome to Global Facts and Info. नमस्कार दोस्तों, वैश्विक तथ्यों और जानकारी में आपका स्वागत है। राम सेतु को लेकर कई मान्यताएं हैं। वैज्ञानिकों की भी अपनी अपनी धारणाएं इससे जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो में हमने उन दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में बताया है जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। राम सेतु के निर्माण को लेकर हमेशा से कई मान्यताएं जुड़ी रही हैं। कुछ मानते हैं कि इसे वानर सेना ने तैयार किया था, तो वहीं कुछ कहते हैं इसे कोलकाता के एक व्यापारी द्वारा बनवाया गया था। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चुना पत्थर से बना एक प्राकृतिक पुल है। भारत के तमिलनाडु में मौजूद ये ब्रिज आज भी एक धार्मिक महत्व रखता है। यहाँ से एरियल व्यू बेहद ही शानदार लगता है। ये पुल भारत के पंबन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जुड़ा हुआ है। चलिए फिर आपको इस ब्रिज के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। महाकाव्य रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण वानर सेना ने किया था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब असुर सम्राट रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र के बीचों बीच एक पुल का निर्माण किया था। इसीलिए इस पुल को राम सेतु नाम दिया गया। यह सेतु लंका पर रावण से युद्ध करने के लिए 5 दिनों में बना था। अतिशीघ्र लंका पहुंचने के लिए नल और नील के सानिध्य में निर्मित राम सेतु पुल महज 5 दिनों में बनकर तैयार हो गया। रामायण में इसका वर्णन मिलता है। इसी सेतु से श्री राम की पूरी वानर सेना गुजरी और लंका पर विजय हासिल किया था। यह इसका इतिहास है जो विश्व भर में प्रचलित है, और यह एक ऐसा भी प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पुराने जमाने में भगवान श्री राम का एक वास्तविक रूप था, क्योंकि उसमें दर्शाई जाने वाली सभी चीजें और वस्तुएं आज भी भारत में उपलब्ध है, और ये एक सत्य जैसा ही है, या फिर कहे सत्य ही है। इस सेतु की खास बात यह थी कि यह केवल पत्थरों के द्वारा निर्मित किया गया था, और इसकी वास्तविकता इस चीज से देखी जा सकती है कि उन पत्थरों पर जिसने भी उस समय भगवान श्री राम का नाम लिखा तो वह पत्थर तैरने लगता था, और इस प्रकार सभी वानरों और अन्य व्यक्तियों के कठिन परिश्रम के द्वारा यह कम से कम 30 किलोमीटर लंबाई और 3 किलोमीटर चौड़ाई का सेतु तैयार किया गया। कहा जाता है कि एक समय था जब यह पुल भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। आज के समय में भारत तथा श्रीलंका के इस भाग का पानी इतना गहरा है कि यहाँ यातायात साधन बिल्कुल बंद है, लेकिन फिर भी उस समय भगवान राम ने इस स्थान पर एक पुल बनाया था। राम सेतु के बारे में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि यह एक यूरेनियम का बहुत ही बड़ा भंडार है जो आगे आने वाले समय में ऊर्जा के संकट को बहुत कम कर सकता है, और यह एकमात्र ऐसा एक सेतु है जो चीन की दीवार के बाद अंतरिक्ष से दिखाई देता है। इससे इसकी विशालता के बारे में आप जान सकते हैं, क्योंकि यह सीधी अंतरिक्ष से खींची हुई एक रेखा की भांति दिखाई देती है। नासा ने राम सेतु की कुल लंबाई 48 किलोमीटर बताई है। नासा के अनुसार यह पट्टीनुमा दिखाई पड़ता है। राम सेतु को नकारने वाले लोगों के मुंह पर यह तमाचा है। आगे देखें राम सेतु के बारे में रोचक जानकारी। राम सेतु का निर्माण भगवान श्री राम की सेना जब लंका में जा रही थी, तब समुद्र को पार करने के लिए किया गया था। राम सेतु को विश्व का सबसे बड़ा प्यार का प्रतीक माना जाता है। राम सेतु मार्ग को भगवान श्री राम और माता सीता के प्रेम की निशानी के तौर पर भी देखा जाता है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से पता चलता है कि राम सेतु की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन है। राम सेतु का निर्माण महज 5 दिनों में पूरा हो गया था। इसके तहत प्रथम दिन 14 योजन, द्वितीय दिन 20 योजन, तृतीय दिन 21 योजन और चतुर्थ दिन 22 योजन के साथ पांचवें और अंतिम दिन 23 योजन का कार्य पूरा किया गया था। राम सेतु बनाने वाली वानर सेना का नेतृत्व हनुमान जी और महाराज सुग्रीव कर रहे थे। क्योंकि नील और नल शिल्पकार विश्वकर्मा के पुत्र थे, इसलिए राम सेतु के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुराणों में नल और नील को राम सेतु का प्रथम शिल्पकार या इंजीनियर माना जाता है। राम सेतु मार्ग का निर्माण करते समय पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर उन्हें पानी में डाला गया और वह तैरने लग गए। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आज भी उस समुद्र में तैरते हुए पत्थर दिखाई देते हैं।
ऐसा कहते हैं कि राम सेतु समुद्र तल से ऊपर था। कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 15वीं शताब्दी तक इस ब्रिज पर उस दौरान लोग चलकर पार किया करते थे। ये जमीन से करीबन 3 से 30 फुट तक गहरा है। 1480 में आए एक तूफान की वजह से ये ब्रिज कुछ टूट चुका था। राम सेतु मार्ग आज भी मौजूद है, लेकिन समुद्र के पानी की वजह से दिखाई नहीं देता है। सैटेलाइट और गूगल मैप की सहायता से राम सेतु मार्ग पानी में स्पष्ट रूप से नजर आता है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि राम सेतु के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर पिमाए स्टोन थे। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होती है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मौजूद राम सेतु का नाम तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि इसके कई अन्य नाम भी है? ब्रिज को एडम ब्रिज, नल सेतु और सेतु बंद के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि इस ब्रिज को भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया था, इस वजह से ज्यादातर लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसे नल सेतु भी कहा जाता है क्योंकि इसे नल द्वारा डिजाइन किया गया था। एडम ब्रिज नाम प्राचीन इस्लामिक ग्रंथों द्वारा दिया गया है। रामायण कालीन ऐतिहासिक स्थानों में से सबसे महत्वपूर्ण स्थान राम सेतु मार्ग को माना जाता है। पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिकों द्वारा राम सेतु मार्ग की सत्यता को प्रमाणित किया जा चुका है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राम सेतु 3500 साल पुराना है, जबकि कुछ लोग इसे 7000 साल पुराना बताते हैं। राम सेतु के पास जहाज नहीं जा सकते। साल 1480 में समुद्र एक बड़े चक्रवात आने के बाद पुल पानी के अंदर डूब गया था। वैसे आज राम सेतु पानी के अंदर है, लेकिन फिर भी यहाँ जहाजों को आने जाने की अनुमति नहीं है। असल में कुछ पॉइंट और गहराई के स्तर के साथ पानी काफी उथला हुआ है और ये पुल पूरी तरह से डूबा हुआ भी नहीं है। इस वजह से भारत से जहाजों को श्रीलंका पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। इसके निर्माण की गुत्थी आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। इस पुल के निर्माण में पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे लेकर कई रिसर्च में लगे हुए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों का दावा, भारत श्रीलंका के बीच बना राम सेतु है मानव निर्मित है। अमेरिका में साइंस चैनल के पर एक शो में एक बार फिर से पौराणिक ग्रंथ में जिस रामायण में जिस राम सेतु का जिक्र है, उसे चर्चा के केंद्र में लाकर रख दिया। इसमें यह दावा किया गया है कि यह ढांचा वास्तव में मानव निर्मित है, न कि प्राकृतिक। चैनल की तरफ से जारी किए गए प्रोमो में यह बताया गया है कि दुनिया जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से जानती है, वह मानव निर्मित है। भूवैज्ञानिक एरिन अर्गेलियान ने इसका विश्लेषण करते हुए कहा है कि तस्वीर में दिख रहा पत्थर सैंडबार है जो आसपास से पानी के साथ बहकर आया है, जबकि डॉक्टर एलन लिस्टर का ऐसा मानना है कि यहाँ पर सैंड पहले से मौजूद था, जबकि उसके ऊपर पत्थर बाद में लाकर रखा गया है। तो दोस्तों, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर करना न भूले। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।